अच्छा, लेकिन सर अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब भी ये गुफ्तगू करें तो बज़ाहिर कुछ माह से लग रहा था कि पीटीआई बड़ी पुरुमीद थी कि जो बानी चेयरमैन है उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तोशा खाना का हो, साइफ़र का हो, इद्दत में निकाह का हो, लेकिन उसमें जो कुछ हुआ, जिन केसेस में ज़मानतें भी हो गई, बज़ाहिर उसमें बानी चेयरमैन सलाखों से बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो आपका मखसूस नशिस्तों का है वो पोलिटिकल एक पार्टी का केस है, यानी उसमें सियासी तौर पर पीटीआई को फ़ायदा या नुकसान होना है। आपके ख्याल में क्या अदालतों के ऊपर, अभी भी आप खुद भी सीनियर वकील हैं, एतमाद है? पहले रिजर्वेशंस रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चीफ जस्टिस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है पीटीआई, अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि चाहे खान साहब के केसेस हों, चाहे ये इंपॉर्टेंट तरीन केस हो, इसमें कहीं पे इंसाफ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? जी, मैं ज़ाती तौर पे तो मैं अदालतों का बहुत एहतराम करता हूँ और मेरी नज़र में अदालतें जो हैं वो हमेशा एट द एंड इंसाफ ही करती हैं। और यही हमारा आइन कहता है। और कोई भी अगर कौम अपनी अदालतों पे एतमाद छोड़ दे तो फिर वो कौम जो है उसको बहुत मेजर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हाँ, जजेस गलतियां करते हैं, कर सकते हैं, करते भी रहे हैं माजी में। और अदालतें कुछ ऐसी भी गलतियां करती हैं जो कि जिसका हमेशा से उनको फिर आप उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो वाकई ही उन्होंने बड़ी मेजर गलतियां की, लेकिन बहुत सारी अच्छी जजमेंट्स भी दी। तो ये आप जजमेंट्स पे बेहद तनकीद करते रहें कि अच्छी है, बुरी है, गलत है, इसने तारीख को ख़राब किया, तारीख को बेहतर किया। लेकिन जज साहिबान जो हैं इस वक्त उन पर एतमाद आपको करना पड़ता है और करना भी चाहिए। यही इसी तरह मुआशरा आगे बढ़ता है और मुझे तो कम अज़ कम यकीन है कि एंड पे इंसाफ होता है। लेकिन जिस तरह मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें बड़ा क्लियर स्टांस है पीटीआई का, लेकिन जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या आप फिर भी पुरुमीद हैं? क्योंकि जो स्टांस है वो पीटीआई शुरू से वही लेकर चल रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मखसूस नशिस्तें वापस आप ले सकेंगे जिस पर आपका अवलीन हक भी है आपकी जमात का? जी देखें, अगर आप मेरे से ये पूछ रही हैं कि क्या प्रिडिक्शन है मेरी कि जी क्या जी फ़ैसला आएगा, जी जी। तो वो तो कोई नहीं जानता। वो तो जज साहिबान ही जानते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन ज़रूर आ रही हैं, उनकी कमेंट्स आ रहे हैं, उससे आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है। लेकिन मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि वो ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हतमी फ़ैसला नहीं होता। वो एक तरह जज साहिबान जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और जो वकील हैं उनको अगर वो कन्विंस कर दें कि आपका सवाल का ये जवाब है और वो कन्विंस हो जाए तो अपना वो माइंड चेंज भी कर सकते हैं। जब तक कि जजमेंट नहीं लिखी जाती मैं हमेशा कहता हूँ कि केस ओपन है। लेकिन बहरहाल मेरी प्रिडिक्शन के अलावा जो मेरी अपनी ज़ाती राय है वो और आइन की जो मैंने तशरीह की है उसके मुताबिक तो ये सीटें जो हैं सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। और वो बेशक आप डिबेट कर लें कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए या नहीं, लेकिन एक चीज़ आप बड़ी क्लैरिटी से लिख लें और वो ये है कि ये सीटें जो हैं ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकती। और उसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि आइन कहता है कि आपको उतनी ही सीटें मिलेंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीटें मिलेंगी जितनी उसके पास सीटें उसने जीती हों असेंबली के अंदर, तो उससे ना ज़्यादा ना कम। तो ये नहीं हो सकता कि आपने एक सीट जीती और आप 10 रिजर्व सीट्स ले लें। अगर आपने एक सीट जीती है तो आपको उसके मुताबिक ही रिजर्व सीट्स मिलेंगी। यही आइन का कहना है और यही लिखा हुआ है आइन में। इसलिए जहाँ तक ये ताल्लुक है कि उनको मिलेगी या नहीं, आंसर मेरा है कि उनको नहीं मिलेगी। जहाँ तक हमें मिलेगी या नहीं, या सुन्नी इत्तेहाद को मिलेगी रिजर्व सीट्स या नहीं, वो उस पर डिबेट कर सकते हैं आप। लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल है कि अगर आप आइन की स्पिरिट को देखें, अगर आप आइन की प्रॉपर तशरीह करें तो फिर सुन्नी इत्तेहाद को ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त।